मूर्ति पूजा एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से मूर्ति पूजा एक विशिष्ट वस्तु की पूजा है जिसे भगवान के अलावा किसी अन्य के भौतिक प्रतिनिधित्व के रूप में मान्यता दी जाती है, जैसे कि वे यह भगवान हो। हालांकि मूर्ति पूजा देवता पूजा से भिन्न है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि देवता पूजा भगवान द्वारा अधिकृत है जबकि मूर्ति पूजा नहीं है। वह मेल बॉक्स की सादृश्यता का उपयोग करता है। यदि आप अमेरिकी डाक सेवा मेल बॉक्स में मेल डालते हैं तो ये गंतव्य पर चला जाएगा। यदि आप अपना खुद का बॉक्स बनाते हैं और इसे लाल और नीले रंग से रंगते हैं और यूएस लिखते हैं, मेल इस पर पत्र कहीं नहीं जाएगा क्योंकि बॉक्स डाक सेवा द्वारा अधिकृत नहीं है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वानीकोट साइडल पूजा श्रेणी में देखा गया है। उनकी शिक्षाओं का एक परिचय निम्नलिखित 9 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं से उद्धरण मायावादी और नास्तिक भगवान के मंदिर में देवताओं के रूपों को मूर्ति के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन भक्त मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। वे सीधे भगवान की अर्चा अवतार में उनकी पूजा करते हैं। अर्चा से तात्पर्य उस रूप से है जिसकी हम अपनी वर्तमान स्थिति में पूजा कर सकते हैं। दरअसल हमारी वर्तमान स्थिति में भगवान को उनके आध्यात्मिक रूप में देखना संभव नहीं है क्योंकि हमारी भौतिक आंखें और इंद्रियां आध्यात्मिक रूप की कल्पना नहीं कर सकती हैं। हम जीवात्मा का आध्यात्मिक स्वरूप भी नहीं देख पाते। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो हम ये नहीं देख पाते कि आध्यात्मिक रूप उसके शरीर से कैसे निकलता है। ये हमारी भौतिक इंद्रियों का दोष है। श्रीमद्भागवत 3.25-35 भक्त अर्चा विग्रह को सब्जियां, फल, पत्ते और पानी के रूप में खाने की चीजें चढ़ाते हैं। भगवान भक्तवत्सल होने के कारण अपने भक्तों पर दयालु होते हुए इन प्रसादों को स्वीकार करते हैं। नास्तिक शायद सोचते होंगे कि भक्त मूर्ति पूजा में लगे हैं, लेकिन सच्चाई अलग है। जनार्दन परम भगवान भाव सेवा के दृष्टिकोण को स्वीकार करते हैं। श्रीमद्भागवत 4.30-28 देवता सुखवाद या मूर्ति पूजा नहीं है। नहीं, देवता उतने ही अच्छे हैं जितने मूल परम पुरुष। वह पूर्ण है, उसका स्वरूप और वह भिन्न नहीं है। भगवद गीता व्याख्यान 2 सितंबर 1973 लंदन। हमारी देव पूजा भूत परस्ती नहीं है। यदि हम नियामक सिद्धांतों के तहत देवता की पूजा किए बिना भगवान के रूपों को रखते हैं तो ये धीरे धीरे मूर्ति पूजा में बदल जाएगा, जो एक अपराध है। भगवान का विग्रह और स्वयं भगवान एक समान हैं। कृष्ण देवता के माध्यम से पूर्णता से कार्य कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कई बार उदाहरण दिया है, मेल बॉक्स डाकघर के रूप में पूरी तरह से कार्य कर सकता है क्योंकि ये अधिकृत है। इसी प्रकार जब देवता को अधिकृत नियामक सिद्धांतों के तहत स्थापित किया जाता है तो देवता स्वयं कृष्ण के समान ही अच्छे होते हैं। पत्र 15 जुलाई 1969 लॉस एंजल्स। किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि ऐसे भक्त जो भक्ति के निम्नतम स्तर पर हैं किसी मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। वे वास्तव में भगवान की पूजा कर रहे हैं जो उनके सामने स्वीकार्य तरीके से प्रकट होने के लिए सहमत हो गए हैं। नहीं, अर्चा रूप उपासक की इच्छा के अनुसार बनाया गया है। यह स्वरूप समस्त साज सज्जा सहित नित्य विद्यमान है। ये वास्तव में एक ईमानदार भक्त द्वारा महसूस किया जा सकता है, लेकिन एक नास्तिक द्वारा नहीं। श्री ईशोपनिषद मंत्र 5। अर्चा विग्रह की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है। अर्चा विग्रह एक भक्त द्वारा प्रशंसनीय रूप में भगवान का अवतार है। इसलिए भक्त मंदिर में भगवान की सेवा में अर्चा विग्रह के रूप में संलग्न होते हैं, जो पत्थर, धातु, लकड़ी, गहने या पेंच से स्थूल भौतिक वस्तुओं से बना एक रूप है। इन सभी को स्थूल या भौतिक निरूपण कहा जाता है। चूंकि भक्त पूजा के नियामक सिद्धांतों का पालन करते हैं, भले ही भगवान अपने भौतिक रूप में हैं, वे अपने मूल आध्यात्मिक रूप से अलग नहीं हैं। श्रीमद्भागवत 4.1-2-17 मंदिर के भीतर भगवान के परम व्यक्तित्व की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है। वैदिक साहित्य में इस बात के प्रमाण हैं कि पूजा सगुण या निर्गुण हो सकती है, सर्वोच्च गुणों को धारण करने वाली या न रखने वाली। मंदिर में देवता की पूजा सगुण पूजा है,
क्योंकि भगवान का प्रतिनिधित्व भौतिक गुणों द्वारा किया जाता है, लेकिन भगवान का रूप हालांकि पत्थर, लकड़ी या तेल के रंग जैसे भौतिक गुणों द्वारा दर्शाया जाता है, वास्तव में भौतिक नहीं है। वह परमेश्वर का पूर्ण स्वरूप है। भगवद गीता 12.5। भगवान महिलाओं, शूद्रों और द्विज बंधुओं पर भी दयालु हैं, बशर्ते वे उनके लिए बनाए गए विभिन्न रूपों में पूजा के मंदिर में जाने के लिए सहमत हों। मंदिर में आने वाले ऐसे लोग मूर्ति पूजक नहीं होते, जैसा कि कम ज्ञान वाले कुछ लोग आरोप लगाते हैं। सभी महान आचार्यों ने कम बुद्धिमानों का पक्ष लेने के लिए सभी स्थानों पर ऐसे पूजा मंदिरों की स्थापना की, और किसी को खुद को मंदिर पूजा के चरण से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, जबकि वह वास्तव में शूद्रों और महिलाओं या उससे कम की श्रेणी में है। श्रीमद्भागवत 1.8-22। हालांकि नास्तिक वर्ग के लोग सोच सकते हैं कि वे मूर्ति पूजा में लगे हुए हैं, लेकिन ये मूर्ति नहीं है। जो लोग नास्तिक हैं उन्हें मूर्ति पत्थर दिख सकते हैं, लेकिन जो भक्त हैं वे साक्षात ब्रजेंद्रनंदन हरि को देखते हैं। ठीक चैतन्य महाप्रभु की तरह जब उन्होंने जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश किया, तो जैसे ही उन्होंने जगन्नाथ को देखा तुरंत बेहोश हो गए। हे भगवान, आप यहाँ हैं। तो यह दृष्टि का प्रश्न है। कोई जगन्नाथ मंदिर जा रहा है, वो एक लकड़ी की नक्काशीदार मूर्ति देख रहा है, बस इतना ही, और वह आश्चर्यचकित हो गया, इस लकड़ी की नक्काशीदार मूर्ति के लिए इतने सारे लोग क्यों आ रहे हैं? भक्त नहीं होने के कारण समझ नहीं सकते। श्रीमद्भागवत व्याख्यान 5 मार्च 1972, कलकत्ता।